अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए सुपर लग्जरी दामन डिज़ाइन एंड स्लीव्स डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन आप पैंट के पैंचों में भी बना सकते हैं, ट्राउज़र के। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक कागज़ लेना है। ठीक है, कागज़ के ऊपर सीधी लकीर खींचनी है स्केल से, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरीके से सीधी लकीर खींचेंगे और हमने कागज़ की लंबाई इतनी लेनी है जितना आपका दामन हो, उससे 2 इंच बढ़ता हुआ कागज़ होगा तो बेहतर रहेगा। फिर पौना इंच का निशान लगाना है सीधी लकीर खींचने के बाद। ये हमारा पौना इंच का निशान लग गया। अब हम इस पे भी सीधी लकीर खींच देंगे। ये बिल्कुल मार्किंग जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपने ऐसे ही करना है, वरना डिज़ाइन जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। तो मार्किंग पे आपने बिल्कुल तवज्जो देनी है। इसकी सेंटर की रीस उठानी है। सेंटर की रीस उठाने के बाद आपने कोई भी ये ढक्कन लेना है। इस ढक्कन के हिसाब से आपने गोलाई करनी है। तो ठीक है, ये मैंने टेबलेट का ढक्कन था मेरे पास, तो मैंने वो यूज़ कर लिया। और आपने इतने गोल रिंग उठाने हैं जितने आपके दामन हो, उससे आगे नहीं जाना, वरना रिंग जो है वो उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। यानी कि जितना चाक बनेगा ना, जहाँ पे चाक की पट्टी लगेगी, वहाँ पे आके आपका रिंग ख़त्म हो जाए, इतने रिंग लगाने हैं। पीछे की तरफ आपने जो आपके रिंग के हिसाब से, जहाँ पे रिंग की मैंने आगे की तरफ से जो लकीर खींची थी, उसी लकीर को पीछे की तरफ उठा लेंगे। और इसी तरीके से एक 1.5 इंच के हिसाब से एक लकीर खींचेंगे और फिर एक स्केल की लकीर खींचेंगे। तो ये आपको अभी बताता हूँ कि ये क्यों खींची है, पीछे की तरफ मैंने ये सब लाइनें क्यों खींची हैं, ये आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखें, ये ऑर्गेन्जा मैंने लिया है, इसको हम फैब्रिक ग्लू से पीछे की तरफ चिपका लेंगे। तो ये हमने फैब्रिक ग्लू लिया है। फैब्रिक ग्लू अगर आपको परचेस करना हो तो दराज पे हमारी किरण फैशन इनके नाम से शॉप बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके फैब्रिक ग्लू का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये ऑर्गेन्जा जो है मैंने पीछे की तरफ लगाया है, क्योंकि हमारा नीचे ये एंकर का धागा भरा जाएगा, तो रिंग ऊपर आएंगे, तो इसलिए सिलाई हमें ऑर्गेन्जा पे चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर हमने पीछे की तरफ लकीरें खींची हैं, क्योंकि फिर डिज़ाइन भी ना पीछे की तरफ ही बनेगा। तो अब जो हमारी ये मार्किंग खींची हुई है, हमने इस मार्किंग के ऊपर आपने सिलाई घुमानी है गोल गोल। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिलाई घुमाते जाना है। ये देखें आप, बिल्कुल सिलो मशीन चलानी है, 2 टाँके लेना है और इसको घुमाना है। आपकी ये सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए, सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो, वरना डिज़ाइन हो जाएगा ख़राब। तो ये देखें, 2 टाँके लेता हूँ, फिर हल्का सा घुमाता हूँ इसको। गोलाई को मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घुमा रहा हूँ। ये नहीं कि आपने स्पीड से मशीन भगानी है और आपने अपने गोलाइयों के रिंग को ख़राब करना है। ऐसा नहीं करना। आप इसको थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, 5 मिनट ऊपर लग जाएंगे, मगर डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। अब दूसरी सिलाई बिल्कुल इसके साथ चलानी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना सिलाई को। ये देखें आप, थोड़ा सा मैं आपको ये करीब करके भी दिखा रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सिलाइयाँ घुमानी है। ये हमने सारी सिलाइयाँ घुमा दी। अब पीछे देखें कितनी प्यारी ओट बनी है, और इसकी फिनिशिंग देखें आप, कोई भी रिंग आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ये और एक कपड़ा ले लिया हमने, ठीक है, सीधा कपड़ा लिया है, इस पर 0 की बुकरम लगाइए। 0 की बुकरम अगर आपको परचेज़ करनी हो तो ये भी हमारी शॉप किरण फैशन इनके ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, दराज के ऊपर है। तो इसको हमने कपड़े पे चिपका लिया और एक कटिंग कर लिया, और हमने इसको 1.5 इंच का निशान लगाया। 1.5 इंच का निशान लगा के हम इसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये रेप पट्टी निकालेंगे हम। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, पट्टी बना के भी दिखा सकता था, ताकि आपको पता हो कि आपकी पट्टी ओरेब है। ठीक है, तो ये ओरेब पट्टी को आपने बिल्कुल सेंटर से आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने जो बीच में क्रीज नज़र आ रही है, उस क्रीज तक सेकंड फोल्ड करना है। पानी लगाना है इसके ऊपर, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब दूसरी तरफ से भी फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस पर प्रेस लगानी है, और अब ये फाइनल इसको फोल्ड करना है। तो ये फाइनल फोल्ड हो गया आपका। इस तरीके से ये फाइनल फोल्ड होने के बाद आपने इसको अब सिलाई लगानी है, बिल्कुल लपकी सिलाई लगानी है। बारीक सिलाई लगाते वक्त आपने फिनिशिंग का ख्याल रखना है पट्टी के ऊपर, और पट्टी को हल्का सा मामूली सा खींच के रखना है, ताकि पट्टी जो है बिल्कुल अच्छे से सिलाई लग जाए। अब हमने इसे पानी लगाया। अब ये रिंग को पहले हाथ से घुमाना है, हल्का हल्का हाथ से ऊपर की तरफ से घुमाना है। जहाँ पे सिलाई लगी है वहाँ पे से नहीं घुमाना, क्योंकि वहाँ से घूमेगा नहीं। ये देखें, जहाँ पे सिलाई है वो अंदर की तरफ लेंगे आप, और इस तरह रखते जाएंगे आप, और इसको हल्का हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा रिंग घुमाना सिखाता हूँ। ये ज़्यादा घुमा हुआ है, तो इसको आपको बिल्कुल तरीके से देखना कि किस तरीके से मैं घुमाता जा रहा हूँ। हल्का हल्का हाथ से आप ये देखें, इस तरीके मैं रखते जा रहा हूँ, हटाते जा रहा हूँ। और अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी भी लगा लें। मेरी पट्टी गीली है, मुझे पता है, तो इस वजह से मैं बार बार पानी नहीं लगा रहा। अगर आपकी पट्टी खुशक हो जाए तो आप पानी इस पर लगा लें।
तो ये देखें पट्टी को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ और इस तरीके लगाते जा रहा हूँ। ये सारी पट्टियाँ इस तरीके से ही घूमेंगी। ये पूरी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं बन के। अब हम अपने रिंग के ऊपर एक हल्की सी मामूली सा फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और जहाँ रिंग है वहाँ पे जो सिलाई वाला रिंग है वहाँ पे चिपका देंगे। इस तरीके से आपने ये सारे रिंग जो है, गोल वाले रिंग, पट्टी का रिंग और सिलाई वाला रिंग, हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू का एक टिपका लगाते जाएंगे इसके ऊपर और इसको चिपकाते जाएंगे सिलाई वाले रिंग के ऊपर। इस तरीके से आपने सारी पट्टियाँ चिपकानी है अपनी पहले रिंग के ऊपर, ठीक है। तो सिलाई लगाने के बाद जो मैंने ऑर्गेन्जा पे सिलाई लगाई थी, एक प्रेस भी लगा ली थी मैंने, तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि प्रेस पहले लगा लें ऑर्गेन्जा पे। अब ये सारी पट्टियाँ मैंने चिपका ली हैं फैब्रिक ग्लू से। अब ये देखें आप, ये देखें ये अंदर वाला 2 रिंग जो है दोनों अंदर की तरफ लेना है, ये भी अंदर की तरफ लेना है, ठीक है। ये ऊपर से आना चाहिए। ये देखें आप, ये ऊपर लिया है मैंने और ये भी ऊपर लिया है। अंदर वाले दोनों रिंग ऊपर की तरफ से लिए और बाहर वाले नीचे की तरफ से ले रहा हूँ। और जो नीचे लकीर खींची थी उस लकीर के ऊपर आपका ये बिल्कुल क्रॉस आएगा और आपने इस पर प्रेस रखनी है, ठीक है। अब इस पर आपने फैब्रिक ग्लू लगा दिया। अब इस तरफ भी आपने फैब्रिक ग्लू लगा दिया। इस तरीके से आपने फैब्रिक ग्लू लगा दिया दोनों तरफ। अब आपने इसको पकड़ना है इसको। ये देखें और जो सिलाई निशान लगा हुआ है उस निशान तक आपने इसको रिंग को क्रॉस को लेके आना है और इस तरीके से आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और इस तरफ भी फैब्रिक ग्लू लगाना है। तो जो आपकी जो लकीर लगी हुई थी उधर तक आपने क्रॉस को लेके आते जाना है और इस तरीके से सारी पट्टियों को चिपकाना है। अब ये देखें ये दूसरा रिंग जो है इसके अंदर से जा रहा है, ठीक है, ये भी इसके अंदर से जा रहा है। तो ये आपने याद रखना है, तो ये जाल मजबूत हो जाएगा और आपकी पट्टियाँ एक दूसरे में फंस जाएंगी। तो ये धुलने के बाद भी ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, हिलेगा नहीं, पट्टियाँ ख़राब नहीं होंगी। इस तरीके से आपने सारी पट्टियों को इसके अंदर से गुजारते जाना है। ये देखें आप, और अपने रिंग के ये ऊपर वाली जो आपकी लकीर आ रही है इसको ऊपर चिपकाना है, ठीक है। ये इस तरीके से चिपका लेना है आपने सारी पट्टियों को। अब ये सारी पट्टियाँ चिपक गई हैं आपकी। अब आपने ये लेस लेनी है, चौड़ी लेस ली हुई है मैंने, 1.25 इंच 2 इंच चौड़ी लेस है। ये ऊपर वाली जो सिलाई पट्टी है, जो लकीर आ रही है, ठीक है, जो मैंने पहले खींची थी सबसे पहले, याद होगा आपको, मैंने बताया था कि पीछे की तरफ खींच रहा हूँ। तो ये इसी वजह से मैंने 2 लकीरें खींची थी। तो ये इन लकीरों के ऊपर आपने लेसों को चिपकाना है। ये देखें लेस चिपक गई है आपकी, ठीक है। ये लेस चिपका के मैंने पहले से रखी हुई थी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये हमने एंकर की एक सिलाई लगाई है, ठीक है, और ये सिलाई लगा के पहले से रख ली है पट्टी तैयार करके। 1 इंच की पट्टी तैयार की हुई है एंकर की सिलाई वाली। ये आगे की तरफ हम लेस को दबाते जाएंगे और ये पट्टी पे सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से इस पर सिलाई लगानी है। पट्टी को भी खींच के रखना है, नीचे वाले पीस को भी खींच के रखना है ताकि नम वगैरह कुछ नहीं आए। और अब इसको फोल्ड करेंगे, सारा कचरा, जॉइंट, ऑर्गेन्जा सब अंदर चले जाएगा पट्टी के और कमीज़ के। और या स्लीव्स पे लगा रहे हैं तो स्लीव्स के। तो ये इस तरीके से आपने आखिरी सिलाई लगानी है, ये हो गया। अब हम इसका फाड़ेंगे कागज़। तो ये कागज़ रिमूव करेंगे इस पे से हम। ये देखें ये हमारा कागज़ रिमूव हो रहा है इसके अंदर से। तो ये अच्छे तरीके से पूरा कागज़ रिमूव कर देंगे इसके अंदर से। ये देखें ये कागज़ रिमूव कर दिया मैंने। अब ये शोल्डर आयरन लेंगे हम, इसको काविया बोलते हैं, काविया भी बोलते हैं। तो ये गरम कर लिया हमने और ये हमने बिल्कुल जो सिलाई लगाई थी उसकी जड़ के अंदर इसको घुमाना है हल्के हाथ से। ऐसा नहीं हो कि आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाए और काविया इधर उधर लग जाए। तो बिल्कुल तरीके के साथ आपने इसको हल्के हाथ से बनाना है। तो ये पूरा काविया कर लेंगे। पूरा काविया करने के बाद हम इस पर फाइनल टच देंगे, गार्निश करेंगे मोतियों का। तो ये हमने मोतियाँ लगा दी। अब हम इससे मोतियाँ लगाएंगे और आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये मोतियाँ लग के आप देखें इसका फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये दामन स्लीव्स का सुपर लग्जरी डिज़ाइन है और आजकल ये बहुत ज़्यादा इन्हें मार्केट में चल रहे हैं। आपने ऐसे ड्रेस देखे होंगे जिस पे दामन भरे हुए आ रहे हैं, दुपट्टे के पल्लुओं पे भी बना सकते हैं ये डिज़ाइन, स्लीव्स पे, पैंट पे। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।